यहाँ तक कि उसकी खड़े खड़े हत्या करवा देते थे। उस समय उस समाज को कबीर साहब ने वो दर्पण दिखाया और मंदिर में खड़े होकर, मस्जिद में खड़े होकर ऐसे ऐसे साखियों को कहा जो आपके बीजक में लिखी रखी हूं। मंदिर में खड़े होकर कह दिया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, या ते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तुम छोटे से पत्थर को पूज रहे हो, यदि इससे भगवान मिल जाए तो मैं इसके बाप उस पत्थर को, उस पहाड़ को पूजे जाके। मुसलमानों को कह दिया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। तुम लोगों ने क्या किया है, रंगों को बांट लिया है, ईश्वर को बांट लिया है। हर प्रदेश का देवी देवता अलग है और रंग भी बांट लिए हैं। भगवा वस्त्रधारी हिंदुओं का हो गया और हरा वस्त्र, हरा रंग मुसलमानों ने कर लिया। दिशाएं बांट ली। कबीर साहब ने कहा है कि पूरब दिशा हरि का वास, पश्चिम अल्लाह मुकामा हो, और दिल में खोज दिल ही में खोजो, यही करीमा रामा। कबीर साहब उस समय उस अंधकार भरे संसार में, समाज में एक दीपक बन के आए। आज का समाज यदि कबीर साहब पर कुछ अध्ययन करे, उनको समझे, हालांकि लगभग 150 देशों में कबीर बीजक पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। हमारे आश्रम से जुड़े हुए लोग 5-6 देशों में रह रहे हैं। 2-4 दिन पहले ही न्यूजीलैंड से एक फोन आया, एक दिल्ली के भक्त वहीं जाकर रहने लगे। उन्होंने कुछ सोचा कि कबीर साहब की जयंती का वहां न्यूजीलैंड में जितने भी हमारे भारतीय लोग रह रहे हैं, जिनसे हमारा संपर्क हो सकता है, उनसे संपर्क किया और आज 22 जून को एक भव्य कार्यक्रम उन्होंने किया। कुछ फोटो भी डाली है वहां से, तो बड़ा अच्छी बात है। खुश हुए कि आपने यहाँ से जाकर ऐसे देश में कबीर साहब का झंडा लगाया, वहां के लोगों को चेताया और कबीर ज्ञान का प्रचार किया। हम सब लोगों का ये परम कर्तव्य है। ये मत देखो कि किसी नियम को बनाने के लिए, उस लीडर को आगे चलने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। एकाएक ये मत सोचो कि मेरी बात कोई मानेगा नहीं। मेरा काम है सुधारना और अपनी वाणी को बोलना, कबीर ज्ञान का प्रचार करना, और ये मेरा विश्वास है कि आपकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। समाज पर आपके सद्विचार, सद्ज्ञान दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो विचार ध्वनि के रूप में इस वायुमंडल पे घूमते रहेंगे और जो जैसा व्यक्ति होगा उसके अंदर वो विचार आकर प्रवेश कर जाएंगे। शायद मेरा समय पूरा हो गया। 2 लाइनों का एक भजन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, और भी बहुत संतों की वाणी को सुनाएंगे और आज से ही संकल्प लेंगे कि हम कबीर ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे और अपने हृदय में उस कबीर ज्ञान की विचारधारा पर चलेंगे और दूसरों को चलाने के लिए प्रेरित करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। गुरुदेव ने खेल रचाया हो रचाया, हृदय में कमल खिलाया। गुरुदेव ने खेल रचाया। बन खेल रचाया, रचाया, हृदय में कमल खिलाया। गुरुदेव ने बहा जात था भवधारा में, देखा दूर तक नहीं किनारा।
शीश नभाया, गुरुदेव ने खेल रचाया। तब बैठ के बहा जा रहा था कि संसार में कहीं दूसरी जगह परमात्मा है। जब कहीं नजर नहीं आया तो बैठ के शीश नभाया। तब क्या, संशय भ्रम करो मत भाई, संशय भ्रम करो मत भाई, जासे जीव दगा मिट जाई। अब हृदय में प्रगटाया, गुरुदेव ने खेल रचाया। अब गुरुदेव ने खेल रचाया, त्रिकुटी में फूल खिलाया। गुरुदेव ने खेल रचाया, त्रिकुटी में फूल खिलाया। गुरु कर संतोष प्रेम रस चाखो, सामल साहिब सत्य ही भाखो। अब हृदय में प्रगटाया, गुरुदेव ने खेल रचाया। अब गुरुदेव ने खेल रचाया, जाया त्रिकुटी में फूल खिलाया। गुरुदेव ने खेल रचाया, त्रिकुटी में फूल खिलाया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्द